सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। आशीष देशमुख का बड़ा दावा, कहा शिंदे उद्धव गुट एक होकर 2024 में भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। पूर्व विधायक और कांग्रेस से निष्कासित आशीष देशमुख ने शिंदे और उद्धव गुट को लेकर बड़ा दावा किया है। देशमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिंदे और उद्धव गुट एक हो जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को नागपुर स्थित अपने निजी निवास स्थान पर MNS न्यूज से बात करते हुए यह बात कही। राज्य में शुरू सत्ता संघर्ष को लेकर बात करते हुए देशमुख ने अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब गेंद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पाले में है। अदालत के निर्णय के अनुसार शिवसेना के दोनों गुटों के 56 विधायकों की सदस्यता मुश्किल में है। अगर नियमों को देखकर अध्यक्ष ने निर्णय लिया तो सभी 56 विधायक 2 साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए निलंबित हो जाएंगे। कांग्रेस से निष्कासित नेता ने आगे कहा, कोई भी गुट या नेता इतने दिनों से राजनीतिक क्षेत्र से बाहर जाना नहीं सोचेगा। इसी को देखने हुए दोनों गुट जल्द ही फिर से साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। इसी के साथ 2024 में मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देशमुख के भाजपा में शामिल होने की चर्चा। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद देशमुख के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले देशमुख से मिलने उनके आवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा देशमुख को आगामी चुनाव में सावनेर या काटोल से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर मान ली होती भाजपा की बात, 14 महीने जेल में नहीं बिताने पड़ते अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। बुधवार को नागपुर में MNS न्यूज से बात करते हुए देशमुख ने कहा, अगर उस समय अब मैंने भाजपा के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया होता तो मुझे 14 महीने जेल में नहीं बिताने पड़ते। देशमुख ने कहा, उस समय भाजपा ने मेरे सामने प्रस्ताव पेश किया था। अगर मैं उस प्रस्ताव को मान लेता तो मुझे 14 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाती। मेरे लिए पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने वह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया। अनिल देशमुख के दावे पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, देशमुख जो कह रहे हैं वह सही है, मुझे पूरा मामला पता है। अनिल देशमुख के पास सबूत है कि अनिल देशमुख किस तरह के दबाव में थे और बीजेपी ने उन्हें क्या ऑफर किया था। इतना ही नहीं, उनके पास इससे जुड़े कुछ वीडियो भी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आशीष देशमुख को बड़ा झटका, अनुशासन समिति ने पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के महासचिव रहे आशीष देशमुख को पार्टी से निकाल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई वाली समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने निर्णय लेते हुए देशमुख को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस बात की जानकारी बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास बिक्कड़ ने ट्वीट कर दी। ज्ञात हो कि देशमुख लगातार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पार्टी नेता राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। मोदी पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस जहां राहुल के साथ खड़ी हुई थी, वही देशमुख ने उनसे मोदी और ओबीसी समाज से माफी मांगने की मांग तक कर। इसी को देखते हुए पिछले दिनों पार्टी ने पद मुक्त करते हुए 6 कारण बताओ नोटिस जारी किया था। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान ने कहा, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 5 मार्च 2023 को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर 9 अप्रैल 2023 को हमारे द्वारा प्राप्त जवाब पर समिति ने चर्चा की है। आपके पार्टी विरोधी व्यवहार और सार्वजनिक बयानों के संबंध में आपके द्वारा दिए गए उत्तर को समिति संतोषजनक नहीं पाती है।
इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुशासनात्मक नियम और दिशा निर्देश इस मामले में लागू होते हैं। चौहान ने यह भी कहा कि इस आदेश से हमें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अगले 6 वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।